तो जो भाई लोगों ने पहला वीडियो देखा था इस सीरीज़ में, जितने वीडियोस हैं मतलब पिछले 2 वीडियोस देखते उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, जो सबसे पहले तो उनके जज्बे को, उनके पैशन को सैल्यूट है, क्योंकि ऐसे जेन्युइन वीडियोस देखना, इसमें कुछ मतलब मीनिंगफुल बात कर रहे हो, हर किसी के बस की बात नहीं है, और न किसी में इतना पैशन है आज के टाइम में। पार्ट 2 यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ बिल्कुल बेसिक पार्ट्स भी बताए थे, मतलब जो एक्सटीरियर के बिल्कुल बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे बम्पर, बोनेट, वो बताए थे, और साथ में कुछ एरोडायनेमिक स्पेशल पार्ट्स भी बताए थे। लेकिन बेवकूफ़ वो बंदा होगा जिसने, मैंने जब बम्पर बोनेट बता रहा था तभी वीडियो छोड़ दिया होगा देखना, क्योंकि उसे क्या पता आगे रूफ स्कूप का फंक्शन, डिफ्यूज़र के प्रॉपर फंक्शन जो मैंने बताए हैं वो क्या होते हैं। यार इसीलिए कहता हूँ भाई पूरा वीडियो देखो तो ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। आज बताऊँगा इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर का जो काम रहता है वो ह्यूमन इंटरफेस के लिए होता है। इंटीरियर भी एक तरीके का आप एक्सटीरियर पार्ट ही समझो, क्योंकि नॉर्मल बंदा इसे, हर नॉर्मल बंदा इससे इंटरेक्ट करता है, और बाहर से मतलब जैसे ही गाड़ी खो रहे हैं तो एक बाहर का बॉडी पार्ट ही है। और इंटीरियर जो है वो ह्यूमन इंटरफेस होता है। ह्यूमन इंटरफेस मतलब यूज़र, जो जो गाड़ी को ड्राइवर है उसका इंटरेक्शन होता है उससे, और कंट्रोलिंग का काम होता है गाड़ी को कंट्रोल करने में। बाकी फंक्शनिंग से तो वो बोनेट के नीचे जाते हैं, फिर हम बोनेट के नीचे, या फिर नीचे से हम परफॉर्मेंस पार्ट फंक्शनिंग में आते हैं। इंटीरियर फंक्शनिंग में नहीं आता, वैसी परफॉर्मेंस रिलेटेड। बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ स्पेशल पार्ट्स भी बताऊंगा। बट बिकॉज क्योंकि जो इंटीरियर के जो कॉकपिट डिटेल्स हैं आर सो वास्ट, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप all the cockpit details in just 20 minutes, you know. So कुछ स्पेशल पार्ट्स ज़रूर बताऊंगा वो, एंड दो स्पेशल पार्ट्स विल बी इनफ टू लेवल अप योर कार नॉलेज। मतलब आपको बाकियों से तो ऊपर उठा ही देंगे, इतना तो मैं बता ही दूंगा। और बेसिक पार्ट्स भी जानना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, एज अ ड्राइवर एंड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो नॉलेज होना ज़रूरी। वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप ये वीडियो जो है आपको एक डायरेक्शन देगा जिससे आप कहाँ से कार के बारे में जानना स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे आप किसी भी एंगल, मतलब किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपकी मर्जी हो। दिस वीडियो विल गिव यू द डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स नॉलेज, यार नॉलेज तो दे ही रहा है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू गेट इनटू कार्स पार्ट 3। सो सबसे पहले तो ये जगह जहाँ ड्राइवर बैठता है इसे कहते हैं, देखो जहाँ ड्राइवर बैठता है, जहाँ यहाँ से जो व्यू आता है कार का, इसे कहते हैं कॉकपिट। ये देख रहे हो, ये है कॉकपिट। ये व्यू मिलता है ना भाई ड्राइवर को। अब देखो क्या है कि जो मतलब रेस कार्स होती हैं या कोई स्पोर्ट्स कार होगी, उसमें जो कॉकपिट बनाया जाता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि वो ड्राइवर ओरिएंटेड हो, ड्राइवर फोकस्ड हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अब ऑडी S5 स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स सेडान है, इसका इंटीरियर देखो, वही है भाई, जितनी महंगी कार उतना बेहतरीन इंटीरियर। स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, अगर मतलब जितनी महंगी स्पोर्ट्स कार। सो अब बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ ये आपको जो दिख रहा है इसे कहते हैं रियर व्यू मिरर। इसका फंक्शन तो पता ही है, जिससे पीछे वाला जो ट्रैफिक है, पीछे आने वाला जो बंदा है वो हमें दिख सके। उसके बाद अपना आता है वाइज़र। वाइज़र आप लोग जानते हो, लेकिन ये होता है वाइज़र, ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं वाइज़र। यहाँ बैठते हो आप लोग, ये यहाँ से जो निकालते हो इसे कहते हैं वाइज़र। वाइज़र का काम होता है धूप से बचाना। हाँ, उसके बाद डैशबोर्ड, दिस इज योर डैशबोर्ड, दिस पार्ट, ऑलराइट। डैशबोर्ड का काम क्या होता है, इंटीरियर का बनावटी हिस्से आती है। और उसके बाद आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। कार तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कौन सी है, थोड़ी मॉडिफाइड है। और ये जो रेड स्ट्राइपिंग आप लोग देख रहे हैं जो, वो हमारे किया गया है। और ये जो कार्बन फाइबर फिनिश है ये भी हमारा किया गया हुआ है। अब बहुत कुछ है, मैं गाड़ी के बारे में बताने लगा वो। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात आती है ग्लव कंपार्टमेंट। ग्लव कंपार्टमेंट ये है ग्लव कंपार्टमेंट।
देखा, हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। अब जानते तो अब डोर हैंडल भी देख लेते हैं। डोर हैंडल ये रहा, सिंपल, इससे डोर खुलता है। और उसके बाद हम देखेंगे गियर नॉब, ये हो गया। हाँ, ये अपना थोड़ा कस्टमाइज गियर नॉब है, करवाना हो भाई कस्टमाइज ऑलवेज वेलकम यार। खैर, ये होता है गियर नॉब, जैसे जैसे पकड़ के हम गियर चेंज करते हैं, फील तगड़ा आएगा भाई इसमें, इसलिए ऐसा है। और उसके बाद हम देखते हैं हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक है ये जिसे इसका यूज़ ये होता है कि मतलब एक बार मतलब जो जोर मैनुअल ब्रेक है, ये ज़ोर से ब्रेक लग जाए एक बार, जहाँ इसे खींच के एकदम टिक जाता है टायर वहीं पे, मतलब फिर गाड़ी बिल्कुल हिलती नहीं है। गाड़ी लॉक करके आप लोग ये लगाते होगे, देखा होगा ड्राइवर को, ही वही होता है, जिससे गाड़ी बिल्कुल हिल ही ना पाए, टायर लॉक हो जाए। उसके बाद आता है ड्राइवर सीट। ये सीट है, ऐसी ड्राइवर सीट होती है, मैं दिखाता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ। ये है ड्राइवर सीट, इस पर बैठा हूँ मैं। और ये जो पार्ट होते हैं इन्हें कहते हैं हेड रेस्ट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्पीडोमीटर। वैसे स्पीडोमीटर अपने गैराज का नाम है, इंस्पायर्ड। ये होता है, देख रहे हो ना, ये होता है स्पीडोमीटर, स्पीड बताता है, सिंपल। उसके बाद आता है रेव लिमिटर। रेव मतलब आरपीएम जो बताता है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। रेस जिसे आप लोग आम भाषा में कहते हैं, रेस बताता है। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा एंगल सही नहीं समझ आ रहा मुझे, कहाँ से दिखाऊँ, 1 मिनट। ये वाला है ना, जो ये है, ये आरपीएम बताता है। अपनी कार में तो लिखा भी अच्छा है कि ये देखो आरपीएम लिमिटर बताता है कि कितने आरपीएम पे जा रही है गाड़ी, रेस कितनी दे रही है। ओके। उसके बाद इग्निशन स्विच, यानी कि चाबी जहाँ पे लगती है, इग्निशन स्विच जैसे कुछ कारों में आजकल देखा होगा आपने कि वो भी आता है ना स्टार्ट स्टॉप वाला बटन, वो इग्निशन स्विच ही होता है। ओके, नाउ वी गो टू माइलोमीटर। माइल्स मतलब कितने किलोमीटर चलिए। अपनी कार में तो देखो स्क्रीन दी हुई है, इसमें पता चल जाता है, बाकी कार्स में मीटर होता है। नाउ देन मैं आपको बताऊंगा फ्यूल गेज। फ्यूल गेज इज दिस वन इज योर फ्यूल गेज। इजी बताता है हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा हुआ है, इजी। सो नाउ जो मैं आपको अब जिस बारे में आपको दिखाऊंगा, आई गेस उससे कार का नाम भी पता चल जाएगा, जिस मॉडिफाइड कार में हम लोग बैठे हुए हैं, स्पीडो मोटर्स की। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रेक, ऑलराइट, एंड दिस वन इज़ योर रेस, एंड दिस वन इज़ योर क्लच। क्लच का पीछे इसलिए हो रखा है इस टाइम पर क्योंकि गियर बॉक्स पे काम चल रहा है इस कार के, बट दिस वन इज़ द बेस्ट कार टू एक्सप्लेन एनीथिंग, सो आई चूज दिस कार। ब्रेक, रेस, क्लच। क्लच इज़ फॉर चेंजिंग गियर्स, एंड रेस इससे गाड़ी एक्सेलरेट होती है, ऑलराइट। सो ये थे बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीरियर देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंट तो होंगे, लेकिन देखो देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पार्ट्स का नाम यही होगा। और मैंने बोला कि मतलब, और जैसे जैसे कार्स का लेवल एडवांस होता रहता है, फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, बट ये ध्यान रखना मैंने इस वीडियो में फीचर्स नहीं, आपको पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। सो अब बढ़ते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स कार्स की तरफ, लाइक रेस पैक या ड्रिफ्ट स्पेक कार की तरफ। जो ड्रिफ्ट, अब सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि जो ड्रिफ्ट स्पेक या रेस पैक कार है, इसका मतलब एक स्पेशली मॉडिफाइड कार। और वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट होते हैं कार्स के, उनके हिसाब से अलग अलग इंटीरियर होता है। लाइक वाइज आप लेंगे अगर स्पोर्ट्स कार है, फिर कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार जैसे पोर्शे GT3, फरारी F8 ट्रिब्यूटो, या फिर कॉर्वेट या ऑडी S5, इनमें क्या होगा,
जो इंटीरियर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ड्राइवर फोकस होता है। जो इनकी कॉकपिट होती है उसके सारे कंट्रोल्स ड्राइवर की तरफ दिखाए रहे होते हैं। क्या होता है ना कि ये इन सब में आपको एक कॉमन वाइब मिलेगी, कुछ यूनिक मतलब सेम मिलेगा इन सब में। वो होगी एक स्पोर्टी वाइब इंटीरियर के अंदर जो होगी ड्राइवर फोकस्ड। मेन फोकस होता है ड्राइवर पे, इसलिए जिससे ड्राइवर को आसानी हो, फास्ट फील आए। और इसमें अब क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है तो अनकंफर्टेबल तो होगी नहीं। सो लग्जरी इज द सेकंड पार्ट, स्पोर्टीनेस इज द फर्स्ट पार्ट इन सच कार्स। और वहीं अगर आप जैसे कार्स लाइक एस क्लास, रोल्स रॉयस, कैडिलैक एस्केलेड, इन सब की बात करेंगे तो इनमें थोड़ी लग्जरी फील ज़्यादा होता है, एस्थेटिक फील कराने के लिए और अंदर से कंफर्टेबल फील कराने के लिए ड्राइवर को, या फिर ड्राइवर को ही नहीं जो पैसेंजर है उनको भी यू विल फील एस्थेटिक है, यू नो। बट एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे जो जो नॉर्मल कार्स होती हैं जैसे अपनी वर्चस, होंडा सिटी या XUV700, देखो इन कार्स में ना क्या है कि ये भी लग्जरी ओरिएंटेड ही होती हैं एक्चुअली, जो थोड़ा लग्जरी लगे। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे नॉर्मल कार्स होती हैं XUV700, अपनी स्कॉर्पियो और हैचबैक स्विफ्ट वगैरह, BMW GT वो भी, हाँ, ऐसी गाड़ियों तक में पता है फील नहीं आता इतना क्लियर। जब गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जैसे BMW 7 सीरीज F05 पुरानी वाली है इसमें, या फिर Audi S5, इन सब में देखो जो BMW 7 सीरीज थी उसमें एकदम क्लियर फील था कि लग्जरी का बिल्कुल क्लियर फील था। और जो Audi S5 है, इट्स द बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट इंटीरियर रहा उसका, एकदम स्पोर्टी ओरिएंटेड था। तो वही ये गाड़ी महंगी हो जाती तब फील क्लियर समझ में आता है कि स्पोर्टी है कि लग्जरी है। सो नाउ हम नेक्स्ट लेवल चलते हैं, जिससे आपको बाकी पीपल से तो ज़्यादा नॉलेज एब्सोल्युटली हो ही जाएगी। ना सिर्फ फील आएगा इस बात का कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, बल्कि हो भी जाएगी एब्सोल्युटली। सो मैं एज ए इंडिविजुअल सारे पार्ट्स नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ऐसी कार्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। और जैसे एक ड्रिफ्ट कार है तो उसमें कुछ कम पार्ट्स होंगे, दूसरी ड्रिफ्ट कार है उसमें कुछ ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं ये। वो सब छोड़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, आप देख सकते हो बिल्कुल अलग ही सीन है। ये स्टीयरिंग व्हील गोल भी नहीं है। ऐसे स्टीयरिंग व्हील इसलिए लगे होते हैं रेस पैक कार में क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, दूसरा ये एयर बैग्स नहीं होते इनमें, और ये पूरे मुड़ते भी नहीं है नॉर्मल कार्स की तरह। क्योंकि रेस कार्स मेड फॉर बेस्ट टर्निंग एंड हैंडलिंग परफॉर्मेंस, तो उनका हल्का सा मुड़ना नॉर्मल कार्स के बहुत मुड़ने के बराबर होता है। तो क्योंकि 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा अगर स्टीयरिंग व्हील मुड़ेगा तो गाड़ी कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाएगी या हैंडलिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए ग्रिप को ईजी करने के लिए और कार की हैंडलिंग परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए ऐसे स्टीयरिंग व्हील होता है। सेकेंड इज़ रोल केज। रोल केज कार के अंदर ये जो आप बार्स देख रहे हो ये होते हैं, ये कार्स के फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए होते हैं, जिससे ड्राइवर और कार दोनों की सेफ्टी बनी रहे बाई चांस अगर कार रोल कर जाती है तो। बाय द वे अनकंफर्टेबल भी हो कर देते हैं ये ड्राइवर को, मतलब दिखने में कार को, और कैबिन स्पेस भी कम कर देते हैं ये कार का। बट इसलिए ये ना नूब्स के लिए नहीं है ये सब चीज़ें, जो मतलब अच्छे से कार को जैसे नेक्स्ट लेवल बनाना हो, नेक्स्ट लेवल चीज़ चाहिए हो, नेक्स्ट लेवल नॉलेज हो, उसी के लिए ये रोल की जैसी चीज़ें, और ये कार की सेफ्टी बढ़ाती हैं। उसके बाद आते हैं गेजेस। गेजेस दिखने में किसी मीटर जैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप की गेजेस होते हैं। लाइक कुछ होते हैं बूस्ट प्रेशर गेज, ये यूज़ होता है टर्बो में एयर इनटेक कितने प्रेशर से आ रहा है, यानी PSI इन एयर इनटेक ऑफ टर्बो या सुपरचार्जर जानने के लिए। वाइड बैंड AFR यानी एयर फ्यूल रेशियो गेज, भाई ये बहुत कुछ दिखाता है और इसके कई फीचर्स हो सकते हैं यूज़ में, बट शॉर्ट टर्म में इतना समझ लो कि एयर टू फ्यूल रेशियो समझने के लिए, देखने के लिए हेल्प करता है। टर्बो, PSI, एयर इनटेक, NM, टॉर्क वगैरह के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। अगर इन्हें समझ लिया तो कार इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ समझ लिया भाई। फिर आती है बकेट सीट्स। बकेट सीट्स आर लाइट वेट सीट्स और आप इन्हें सीधा उठाकर फिट कर लो, जैसे नॉर्मल सीट्स आगे पीछे होती हैं एडजस्ट, ये वो नहीं होती हैं। देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कार को लाइट वेट बनाना। अब जैसे इस कार में सब दिख रहा है और इस पिक में देखो बहुत ही स्केलेटन सा फील हो रहा है, मतलब स्केलेटन कार लग रही है अंदर से।
एक्चुअली कार को लाइट वेट बनाने के लिए काफ़ी कंपोनेंट रिमूव करने होते हैं, जैसे ये डोर कवर्स, बटन्स, एसी को पूरा सिस्टम हटाना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू मेक द कार लाइट वेट. एंड व्हेन यू मेक द कार लाइट वेट, मोर पॉसिबल चांसेस आर दैट कि वो ऐसी ही दिखेगी, या फिर कार्बन फाइबर. सो आज का वीडियो ओवर होने वाला है. आई होप अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर बिना स्किप किए आपने डेडिकेटली ये वीडियो देखी है तो ना सिर्फ आपको नॉलेज मिली होगी, बल्कि आप वो गाय हैं, आप वो बंदे हैं जो इंडिया का कार सीन चेंज कर सकते हैं. आप में वो दम है, एब्सोल्युटली. और अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बर्न आउट द डाउट. इसमें लाना ही था मेरे को. चलो भाई.